continue sixth lecture number 6. So already we have studied in previous classes reaction involving CO bond. Two reactions are completed. First one is reaction with hot dilute sulfuric acid, and second one is reaction with PCl5. So already we have discussed this topic in previous class. So next topic reaction with, in this category next topic is C, reaction with hot concentrated HX हाइड्रोजन एसिड. सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी ईथर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो यही टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सो राइट. सो अब इसमें क्या होता बोले तो पहला अपन HX के बारे में डिस्कशन करेंगे. HX मींस HCl, HF, HCl, HBr and HI. ओके, सो फर्स्ट अगर ये सारे हैं तो इनकी रिएक्टिविटी of HX towards ether. तो पहला मोर रिएक्टिव HI, बाद में HBr, बाद में HCl और बाद में HF. रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं अपन. मतलब अभी तुमको एक ईथर दिया, अपन एक ईथर लिए और इसको HCl से भी रिएक्ट कर ले, HBr, HI और HF. तो ईथर के साथ सबसे मोर रिएक्टिव HI है, बाद में HBr है, बाद में HCl और बाद में HF. तो यहाँ पे याद रखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में HI और HBr लेना है आपको, HI और HBr ही लेना है. HCl और HF को यहाँ पे यूज नहीं करना है ये रिएक्शन में. मतलब ये तो HF के बारे में आपको पता है, ये जो HF है स्ट्रॉन्ग है, लेस रिएक्टिव है, बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, और HF एक पॉइजनस सब्सटेंस है. ये सारी चीजें जो है ये अपन प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कशन किए. तो मेजरली मैं क्या बता रहा हूँ, तो रिएक्शन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में आपको लेना है HI और HBr. तो बता दिया रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑफ HX टुवर्ड्स ईथर. ईथर के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट होने वाला HI, बाद में HBr, HCl, HF. राइट. सो ये होगा. नेक्स्ट टॉपिक है इसका alkyl ethers. स्टेटमेंट लिख लो, alkyl ethers react with hot concentrated HI और HBr to give alkyl halide and alcohol. alkyl halide and alcohol समझ में आया होगा. अल्काइल ईथर्स लेना है, अल्काइल ईथर्स को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो अल्किल आयोडाइड या फिर अल्किल ब्रोमाइड और अल्कोहल फॉर्म होता है.
तो इसमें क्या होगा बोले तो एग्जांपल एक रिएक्शन लेते हैं ROR, ये ईथर है, ईथर, राइट। सो यहाँ पे डैश लगा दो। दो केसेस में स्टडी करेंगे। अब ये R सेम है तो सिमेट्रिकल समझो, सिमेट्रिकल ईथर है प्लस HI यहाँ से हॉट कंडीशन, तो HI में H पॉजिटिव रहेगा, I माइनस रहेगा, राइट। तो अभी ये बॉन्ड CO बॉन्ड क्लीवेज स्टडी करें तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ समझो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएंगे और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आना शुरू होगा। जब भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव जब यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं तो पार्शियल पॉजिटिव ये जो चार्ज है H प्लस ऑक्सीजन की तरफ और I माइनस R के पास, तो यहाँ पे RI प्लस ROH फॉर्मेशन हो गया, राइट। अल्किल आयोडाइड और अल्किल अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ। ये तो सिंपल एक जनरल रिएक्शन था। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करने वाले हैं। मतलब अभी देख लीजिए ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा मैंने, अभी एग्जांपल के लिए CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H है, तो हीट की, तो अभी यहाँ पे H प्लस है I माइनस, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। इथाइल ग्रुप दोनों तरफ सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल होने से नो प्रॉब्लम, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करो, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये H यहाँ पे आएगा और ये I माइनस यहाँ जुड़ जाएगा। तो अभी क्या फॉर्म हुआ CH3 CH2 I प्लस CH3 CH2 OH। ये तो क्लियर है, सबको क्लियर है। इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा भाई, पर मैं जस्ट रिएक्शन बता रहा हूं आपको समझने के लिए। तो ये केस ठीक है, सपोज ये ऐसा हुआ। अब ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, CH3 CH2O CH3 प्लस HI हीट। अभी यहाँ दोनों ग्रुप सिमिलर थे, यहाँ पे दोनों अल्किल ग्रुप सेम होने के वजह से आपने एक अल्किल ग्रुप को अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया और एक अल्किल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। बात सही है, ठीक है, ओके। तो अभी क्या करना है आपको, अभी इधर इथाइल ग्रुप है और इधर मिथाइल ग्रुप है, तो फिर किसको आप अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करोगे और किसको अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। अगर इसको अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट किए तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर इसको अल्किल हैलाइड में कन्वर्ट किए तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट आ रहे, पर एग्जाम में तो एक ही लिखना है आपको, राइट। सो इस केस में प्रॉब्लम आया आपको, राइट। सो और सपोज ऐसा है, प्लस H है, इसके साथ क्या हो सकता, यहां पर भी प्रॉब्लम है, यहां पर भी प्रॉब्लम है अभी। तो ये सारे कंसेप्ट अपन समझने के लिए 3 केसेस में स्टडी करेंगे। सो यहां लिख रहा, साइड में लिख देता मैं ये सब सारी चीजें। केस 1, इफ any one of the alkyl group, if any one of the alkyl group is if both the alkyl groups are primary, then
अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। याद रख लीजिए, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। केस 2, इफ any one of the alkyl group is tertiary 3 degree, then say point, then the product form according to SN1 mechanism, right? Next case, last, if third case, if any one of the alkyl group is secondary 2 degree, then the product depends on solvent what we are using in this reaction. Solvent means according to SN1 or according to SN2, it decided by solvent. समझ में आई बात? समझाऊंगा, ठीक है? धीरे धीरे समझ में आएगी, सब बातें समझ में आएगी धीरे धीरे। तो अपना मेन रिएक्शन क्या था? ईथर प्लस HI, तो यहाँ पे एक अल्किल हैलाइड प्लस एक अल्कोहल फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। ये रिएक्शन है अपना जनरल रिएक्शन, ओके? तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? अभी तीनों केसेस में आपको स्टडी करना है। मतलब ईथर जो ले रहे हैं अपन, जो ईथर आप ले रहे हैं ना, तो ईथर इस टाइप का भी ले सकता है, देखो इस टाइप का भी ले सकता, इस टाइप का भी ले सकता, और इस टाइप का भी हो सकता, इस टाइप का भी हो सकता, और इस टाइप का भी हो सकता है। चारों डिफरेंट है, देख लीजिए, और सबको आपको HI के साथ रिएक्ट करना है। HI के साथ हीट करना है, सबको इसके साथ हीट करना है। समझने के लिए बता रहा मैं, अभी रिएक्शन नहीं बताऊंगा। तो ये सारे रिएक्शन, ये सारे ईथर्स को आपको HI के साथ रिएक्ट करना है। आराम से सुनिए, सारे ईथर्स को HI के साथ आपको हीट करना है। तो अलग अलग प्रोडक्ट हो गया, तो एक मेथड से तो नहीं चले गए। मतलब यहाँ ईथर्स जो है, पहला जो केस है, इसमें दोनों प्राइमरी अल्किल ग्रुप है। देखो इसका एक कार्बन भी प्राइमरी, एक कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है, दोनों प्राइमरी अल्किल ग्रुप है। इसमें भी प्राइमरी अल्किल ग्रुप है। यहाँ इस ईथर में, थर्ड वाले ईथर में देखते हैं तो एक साइड प्राइमरी अल्किल है और एक साइड टर्शियरी अल्किल ग्रुप है। देखो इस कार्बन को 3 कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच है, इसलिए टर्शियरी कार्बन है। तो टर्शियरी अल्किल ग्रुप हो गया ना एक साइड, और इसमें सेकेंडरी, इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी है। मतलब सारे कंडीशन अलग अलग है। तो ये 3 कंडीशन में ये पूरे आंसर हो जाएंगे, और 3 कंडीशन में आपको आंसर करना है। तो अगर आपका आपके ईथर में दोनों अल्किल ग्रुप प्राइमरी है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म से फॉर्मेशन होगा। अगर तुम्हारे ईथर में 2 अल्किल ग्रुप है, उसमें से एक अल्किल ग्रुप टर्शियरी अल्किल ग्रुप अगर है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट SN1 मैकेनिज्म से फॉर्मेशन होगा। अगर तुम्हारे ईथर में एक अल्किल ग्रुप सेकेंडरी है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन SN1 से भी हो सकता और SN2 से भी हो सकता, और ये डिसाइड कौन करेगा? तुम वो रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि SN2 से ये फॉर्म
या फिर SN1 से फॉर्म होगा। तो ये जो केस है थर्ड वाला, मैक्सिमम ये सॉल्वेंट पे डिपेंड है, तो ये तुमको उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट, ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन फर्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, राइट। समझ में आ रही ना बात समझो। पहला, ईथर को HI के साथ रिएक्ट करने से अल्किल आयोडाइड और अल्कोहल ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। पर सिमेट्रिकल केसेस में भी, सिमेट्रिकल केसेस में या फिर अनसिमेट्रिकल केसेस में अगर स्टडी करना है तो ये 3 स्टेप में 3 केसेस में स्टडी करना पड़ता है, राइट। सो देखो ये याद रख लीजिए। तो पहला स्टार्ट करेंगे अपन ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो पहला ये वाला फर्स्ट केस, इफ बोथ द अल्किल ग्रुप्स प्राइमरी। अब यहां पर भी एक डाउट आएगा, बोथ द अल्किल ग्रुप्स प्राइमरी है, ओके सर हम प्राइमरी ले सकते हैं, पर अब प्राइमरी में भी दो अलग अलग रिएक्शन होते हैं। देखो CH3 CH2 O CH2 CH3 रिएक्शन। थोड़ी जानकारी के लिए आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, SN1 SN2 का अगर इसके बारे में मालूम है तो ये भी समझेगा नहीं। फिर SN1 टू स्टेप प्रोसेस है, ये सिंगल स्टेप में होने वाला है। यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता, वो क्या है, कार्बोकेटायन। यहाँ पे नो इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, ओनली ट्रांजिशन स्टेट होगी यहाँ पे। और यहाँ जो पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, कौन सा सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर C2H5OH, ऐसे पोलर भी होना और प्रोटिक भी होना ऐसे। और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि एसीटोन है, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ तो पोलर है ना, अप्रोटिक है। और क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 मॉलिक्यूल्स, दोनों पे डिपेंड था। तो इसको यूनी मॉलिक्यूलर बोलते हैं और इसको बायोमॉलिक्यूलर, राइट। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब वो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पूरा जानकारी होना, तो याद रखो। जस्ट ये पढ़ने के पहले थोड़ा सा SN1 SN2 के बारे में स्टडी करेंगे। SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता और SN2 सिंगल स्टेप में। कंजर्वेटेड नॉन कंजर्वेटेड रिएक्शन बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं और यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है SN2, मतलब दिस सॉल्वेंट फेवरेबल फॉर SN2 एंड दिस सॉल्वेंट फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। क्यों बोले तो यहाँ तोड़ना है या तोड़ना नहीं है हमने। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बोले तो वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल रहेगा। वहां पे SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल, SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल। ये सारे डिफरेंस है। अगर आपको ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है, जस्ट रिकैप कर दिया मैं आपको कि मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अपन स्टडी करना है। और रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो इसका टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और इसका देखते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी,
टर्शियरी अल्किल हैलाइड, राइट। सो सारे के सारे पॉइंट्स अपन यहाँ पे डिस्कशन कर लिए। तो अभी ये नेक्स्ट अभी प्रेजेंट तो 2 पॉइंट याद रख लीजिए प्लीज। SN1 एक स्टेप में होता है, सॉरी 2 स्टेप में होने वाला है। SN1 2 स्टेप मैं बोला था क्या, सिंगल स्टेप, सॉरी अगर बोला भी होगा तो SN1 जो है वो 2 स्टेप, ये सिंगल स्टेप, अगर उल्टा बोल दिया होगा तो ठीक है। So if both the alkyl groups are primary, then product form according to SN2 mechanism। अभी यहाँ पे अपन अल्किल हैलाइड लिए, सॉरी ईथर प्लस इसको HI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हॉट कंडीशन। तो आंसर क्या है? CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2, राइट। ओके, तो अब इसका मैकेनिज्म है। तो पहला स्टेप जो है वो ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म होने का है। ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म होता मतलब ये देखो CH3 CH2O, या इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है CH2 CH3 प्लस HI। तो ये जो स्टेप है ये फास्ट स्टेप है। फास्ट क्यों बोले तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेप में H प्लस आयंस प्रोटोनेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या फॉर्म हुआ? CH3 CH2 OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर CH2 CH3, ये हो गया अपना पहला स्टेप, राइट। अभी क्या हुआ? ऑक्सोनियम साल्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे साल्ट। अभी पहले स्टेप में H प्लस अटैक हो गया ऑक्सीजन पे, प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म हुआ। तो अभी बचा क्या यहाँ पे? अभी I माइनस न्यूक्लियोफाइल। अभी ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक हो सकता है? अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल है, तो अभी ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस है। तो ऑब्वियसली अभी ऑक्सीजन क्या करेगा? उसके सराउंडिंग जो सी के साथ बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक करने का। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा वो? तो दोनों तरफ सेम क्राउडिंग है, देख लीजिए, इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी, मतलब ऐसा है इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, तो इस साइड जो ग्रुप है ये ग्रुप, और इस साइड में भी जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप का साइज सेम है, सिमिलर क्राउडिंग है दोनों साइड से। अब सिमिलर क्राउडिंग है तो किसी भी एक साइड से वो I माइनस अटैक होगा। अभी आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है, किस पे? न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग को 2 ऑप्शन है यहाँ पे। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक हो सकता और ये न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक हो सकता है, या इस कार्बन के ऊपर। पर अब ये जो यहाँ ये पॉइंट आराम से सुनो, अगर ये यहाँ तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ तो बाकी हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। बाद में टाइम नहीं लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इस न्यूक्लियोफाइल को, मतलब ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? बोथ साइड कार्बन है, तो किसी भी एक साइड से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, तो बाजू वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाता, उस टाइम न्यूक्लियोफाइल अटैक होता। तो अब दोनों तरफ से क्राउडिंग सेम है, तो फिर किधर से भी एक साइड से अटैक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन तुम जो समझ रहे हो वही करेक्ट है। अब इस केस में अगर दोनों साइड ग्रुप सेम है और अपना जो ईथर है, दोनों ईथर में बोथ अल्किल ग्रुप्स प्राइमरी है, दोनों अल्किल ग्रुप्स प्राइमरी है,
और दोनों सेम है तो नो प्रॉब्लम, इधर से भी I- को अटैक करो। तो मैं यहाँ इस साइड से अटैक कर रहा, तो फिर ये जो ग्रुप है ये पूरा का पूरा ग्रुप ऐसे निकल जाएगा। जैसे ये ग्रुप निकल रहा है यहाँ से, तो इस पे पॉजिटिव आना शुरू हुआ, तो ये I- अटैक हो गया। तो आंसर क्या है? तो यहाँ से निकला कौन? CH3 CH2 और ये वो H, और ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गए, इसलिए OH न्यूट्रल हो गया, प्लस बचा गया यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2 और उस पे अटैक कौन हुआ? ये राइट। इसमें तो समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे को भी, मुझे भी लगा कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई, पर ठीक है ये बात नहीं अभी इस रिएक्शन की नहीं, ये पहला हो गया। अब दूसरा रिएक्शन चेंज करके ले रहा हूं, CH3 CH2 वो CH3 प्लस HI, ये हो गया। सेम इसी तरह मैकेनिज्म करो, प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे, पहले मैकेनिज्म से चलो। पहला स्टेप तो कॉमन है, H प्लस I-, तो पहला स्टेप क्या है? मैकेनिज्म यहां से शुरू, हाँ बताओ। CH3 CH2O CH3 ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, और पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्मेशन। तो अभी ये तो अटैक होना ही है किसी भी ईथर में, ये तो कॉमन स्टेप है। CH3 CH2 OH प्लस CH3, ये तो हो गया। अब भी अपना सवाल है I-, राइट। अब बताओ, अभी यहाँ जो हो रहा रिएक्शन SN2 होना है, यहाँ पर भी जो रिएक्शन हुआ यहाँ इससे आगे में, यहाँ पर भी SN2 बोले तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, एक साथ ही ब्रेकिंग और मेकिंग होना। तो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर एक साइड में ये ग्रुप है, ये वाला इथाइल ग्रुप, और एक साइड में छोटा ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, राइट। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और I- को अटैक होना है। अभी इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है समझो, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है समझो। मतलब ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ऐसा इधर ट्रांसफर होते खींचते रहेंगे ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है समझो, खींच रहा, दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू हो गया। अब ये I- कहां पे अटैक करेगा? अब ये I- अटैक करेगा जिधर से क्राउडिंग कम है, मतलब जिधर से, मतलब सीधा बोलने का मीनिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे वो I- अटैक होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। अब इस देखो, अब ये I यहां पर भी अटैक हो सकता और ये I यहां पर भी अटैक हो सकता, पर ये I अटैक होना कहां पे चाहता है? यहां पे। क्यों इस कार्बन के ऊपर स्मॉल हाइड्रोजन आइटम है और इस कार्बन के ऊपर इधर देखो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक बल्कि ग्रुप, मतलब ये जो कार्बन था ना इस साइड वाला कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और एक बल्कि ग्रुप था, ऐसा बल्कि मिथाइल ग्रुप CH। तो ये I- को इस साइड से बैक से, अब ये तो निकल जाएंगे इधर से, फ्रंट साइड से निकलेगा ये, मतलब ये निकल जा रहा फ्रंट साइड से, तो ये बैक साइड से आने के लिए रेडी है I-। तो बैक साइड से इधर क्राउडिंग ज्यादा है ना, इस साइड से क्राउडिंग ज्यादा है, वही अगर इस कार्बन के केस में देखते हैं तो बैक साइड अटैकिंग इजी है, मतलब समझ में आया ना। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो क्या करो,
एक सिंपल ट्रिक्स बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पर इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन देखो, इस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है और इस कार्बन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं? तो ऑक्सीजन को जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है उस कार्बन के ऊपर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन अगर है तो उस कार्बन की तरफ आयन नहीं जाएगा। मतलब जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कम है उस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हो सकता है, राइट? तो फिर अभी क्या होगा, ये वाले कार्बन इस वाले कार्बन पे क्राउडिंग ज्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। मतलब जिधर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है उस तरफ I- नहीं जाएगा। जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्राउडिंग कम है उस पे I- अटैक होगा। सपोज अपन बाजार में चल रहे हैं ऐसा, तो एक साइड में क्राउडिंग है, बहुत सारे पब्लिक जमा है एक जगह और साइड से थोड़ा सा गैप है अपने को, पर आपने को उधर जाना है, तो आप क्या करेंगे, वो क्राउडिंग में से जाने से क्या करेंगे, साइड में जो गैप दिख रहा है वो गैप से निकल जाएंगे। उसी तरह यहाँ आयोडीन को जहां पे क्राउडिंग कम दिख रहा, स्टीरिक हिंड्रेंस जहां कम है उस कार्बन के ऊपर वो अटैक हो जाएगा, राइट? तो अभी यहाँ क्या आएंगे, अब ये आयोडीन डिसाइड हो गया कि इस पे जाना है मेरे को, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर खत्म। तो क्या है CH3 CH2OH प्लस CH3I। समझ में आई बात? ये हो गया केस 1 अपना, केस 1, राइट? ये भी हो गया। सीधा सीधा आंसर करते जाओ, मैकेनिज्म पे ध्यान मत दो, सीधा आंसर बताओ अभी, सीधा डायरेक्ट आंसर। हाँ, सपोज आपको मैं ये ग्रुप दिया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन और इधर CH2 CH3 प्लस HI, हीट, सीधा आंसर बता दो। देखो पहला स्टेप यहाँ पे H प्लस है ना, मतलब हर बार लिखना नहीं जमेगा, CH3 CH2 CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन आयन इस पे प्लस आएगा, फिर I- अटैक, तो इधर इस कार्बन के ऊपर CH3 ग्रुप है और इस कार्बन के ऊपर CH2 बल्कि ग्रुप है, क्राउडिंग ज्यादा है तो क्राउडिंग इधर कम है, तो I- यहाँ पे अटैक हो जाएगा और H OH प्लस CH3 CH2I, राइट? ये हो गया केस 1, राइट? अभी केस 2 क्या था? केस 2 बताओ, जल्दी बताओ। इफ एनी वन ऑफ द alkyl group is tertiary, then follow SN1 mechanism, right? अभी एग्जांपल CH3 CH3 CH3, if any one of the alkyl group tertiary और हम एक है बेंजिल ग्रुप, ये भी आ सकता एग्जाम में, बेंजिल ग्रुप रहा या फिर टर्शियरी alkyl ग्रुप रहा ईथर में, तो SN1 मैकेनिज्म हो सकता, ऐसा है समझो, प्लस HI, हीट। अभी आंसर क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपन, SN2 से नहीं चलेगा, यहाँ पे SN2 से नहीं चलेगा, क्यों बोले तो यहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्राइमरी में जो प्राइमरी वाला था ना अपना, इससे पहले वाला, तो उसमें जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा था, अगर वो भी रहा था, अगर वो फॉर्मेशन करते भी होंगे तो कौन सा फॉर्म होने के चांसेस थे? प्राइमरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे देख लीजिए रिएक्शन मैकेनिज्म,
CH3 CH3 और यहाँ पे O और इधर इधर क्या है CH3 पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्मेशन, तो ये H यहाँ आ गया लोन पेयर पे ऊपर, तो क्या होगा CH3 CH3 हाँ CH3 और O के ऊपर प्लस चार्ज और सराउंडिंग CH3, ये होगा था अपना पहला स्टेप। अभी दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे CH3 CH3 हाँ वो इसके ऊपर प्लस, अभी यहाँ CH3 सेकंड स्टेप में माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग। तो यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा SN1 रिएक्शन। अभी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होता इस पे, पहला क्या होता अभी अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर ट्रांसफर हुए तो इस पे प्लस प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हो गए ऐसा इधर ऐसा ट्रांसफर हो गया तो इस पे प्लस आ रहा, तो इस पे प्लस दे दो CH3 प्लस और इधर क्या निकला CH3OH स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। अभी इसके ऊपर जाके कौन अटैक होगा या I- जाके अटैक होगा CH3 प्लस और I- अभी जाके यहाँ CH3 I। समझ में आ रही बात? ये हो गया सेकंड केस राइट। बेंजीन के केस में ही ऐसे ही होगा। बेंजीन के केस में मतलब सपोज आपको ऐसा ये बेंजीन बोलते हैं इसको बेंजीन और इधर CH3 है प्लस HI, तो क्या होगा पहले स्टेप में क्या हो रहा भाई OH प्लस CH3, बाद में सेकंड स्टेप में क्या होगा अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो इस पे प्लस प्राइमरी फॉर्म हो रहा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर हुए तो इस पे प्लस हो रहा, मतलब बेंजीन कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा ना CH2 प्लस, और ये बेंजीन कार्बोकेटायन इससे स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है, तो फिर ये फॉर्म होगा। बाद में इसके ऊपर I- अटैक होगा। मतलब आंसर क्या आने वाला है आपका इस तरह आंसर आएगा प्लस CH3। समझ में आएगा आए कि नहीं? ओके ठीक है। और एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो सब इजी समझ में आता है, कंसेप्ट नहीं अगर समझा नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्लो हुआ तो चलेगा पर समझ में आना। इस तरह बता रहा था मैं, यहाँ पे CH2 वो CH3 है और इसको HI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं अपन, तो आंसर क्या है तो देख लीजिए आंसर क्या आता है। आंसर तो लिखने में बहुत इजी है, प्लस पहले स्टेप में H इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन लोन पे इधर अटैक CH2 O ये इसके ऊपर पॉजिटिव और इधर CH3 हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप ये SN1 में SN2 कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, ये तो होना ही है, पहला स्टेप कॉमन है। अभी यहाँ डिसाइड होगा कि SN1 है कि SN2 है ये, और इधर OH यहाँ पे प्लस इधर क्या था CH3, अभी कौन रेडी है I-। अभी देख लीजिए यहाँ रेजोनेंस है ऐसा बेंजीन में, तो अभी सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर होते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा CH3 प्लस CH2OH ये फॉर्म हो जा रहा है और इसके ऊपर I- अटैक हो रहा है, मतलब समझो ऐसा, पर ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ओके सपोज सेकंड टाइम में अगर आप इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है इस तरह एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है ना CH2 प्लस, तो इसको बोलते हैं अपन बेंजीन कार्बोकेटायन और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्यों बोले तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज सॉरी ये इधर चले जाएगा तो फिर यहाँ पे CH2 ऐसा, बाद में इधर इधर ऐसा रोटेट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होगा
है डीलोकलाइज होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा उतना वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो फिर आंसर क्या आएगा अपना, इधर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा फिर CH2 प्लस और निकल जाएगा क्या CH3OH, CH3OH। अभी बाद में क्या होगा, ये जो बेंजीन कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ ना, इसके ऊपर I- अटैक हो जाएगा ऐसा, CH2 आयन चला जाएगा आपका, राइट। ये हो गया आपका दूसरा। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी देता है, थर्ड केस देता है, समझो थर्ड केस वाला, केस नंबर 3, CH3 CH3 CHO CH3, देखो सेकेंडरी अल्किल ग्रुप है एक साइड में ये वाला। तो इस केस में जब आप EHI के साथ हीट करते हैं तो आपको सॉल्वेंट देखना पड़ेगा। अगर सॉल्वेंट H2O या फिर C2H5OH है तो SN1 रिएक्शन से आंसर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, SN1 से ये तो स्टेबल कार्बोकेटायन ये फॉर्म होगा ना, तो फिर आंसर है आपका CH3I प्लस CH3OH। अगर SN1 से जाते हैं आप, अगर आपका सॉल्वेंट एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड वो CH3, यहाँ पे पोलर प्रोटिक बोला था मैंने, और यहाँ पे पोलर है अप्रोटिक है, राइट। तो सॉल्वेंट से अगर जाते हैं तो SN2 फॉलो होगा यहाँ पे SN2। तो आंसर क्या है SN2 से CH लेस क्राउडेड साइड आयोड I- भेजना है, तो फिर इधर ये आएगा CH3I, राइट। One of the alkyl group is secondary, then the nature of product depends upon the solvent, मतलब SN1 या फिर SN2 डिसाइड करेगा कौन, सॉल्वेंट। अगर तुम्हारा सॉल्वेंट प्रोटिक है तो SN1 फॉलो होना, SN1 अभी बताया था मैंने SN1 कैसा करना है। और अगर आपका सॉल्वेंट एसीटोन है, एसीटोन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो तुमको SN2 रिएक्शन से जाना है। SN2 भी बताया मैंने, मतलब SN2 क्या है, SN2 होना बोले तो लेस क्राउडिंग, जिधर है उधर SN2, राइट, उस तरह। ठीक है, ये हो गया अपना रिएक्शन। अभी लास्ट है, अगर आपका अल्किल और अरेल ग्रुप्स है समझो। अब अल्किल अरेल दिया था मैंने अभी तक, अभी सपोज तुम्हारा ग्रुप जो है ऐसा है समझो, अल्किल अरेल ईथर है, अल्किल अरेल ईथर, और इसको आप HI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा आपका, कौन सा आएगा? अरे यार इधर देखो O है, इधर CH3 है, पहले स्टेप में H+ अटैक कर दो, ये तो कॉमन है बोल रहा ना, राइट। हो गया थोड़ा है OH प्लस CH3 हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में अगर जाते हैं O CH3H प्लस, अभी I-, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे? तो अभी इसको तुमको ऑलरेडी पता है, जो ArCO, AR में मतलब
जब इसमें ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये फिनिल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला। तो अभी क्या होगा? फिर फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड फॉर्म होता, राइट। ये है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, समझ में आए? राइट। अगर आपका अल्किल ग्रुप, पहले केस में दोनों अल्किल ग्रुप अगर आपके प्राइमरी है और सिमेट्रिकल है तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी है, दोनों अल्किल ग्रुप प्राइमरी है और अनसिमेट्रिकल है, तो SN2 रिएक्शन से चलो, जिधर से क्राउडिंग कम है उस तरफ I- को अटैच कर दो। पहला स्टेप तो कॉमन है, प्रोटोनेटेड आपका, प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्मेशन सब में कॉमन है। दूसरा स्टेप I को अटैक करना है, I- न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तो जब आप न्यूक्लियोफाइल को अटैक करते हैं तब थोड़ा सा सोचकर अटैक कीजिए, मतलब जिस साइड से क्राउडिंग कम है उस साइड से I- अटैक कीजिए, राइट।